ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੈਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਮਲ ਜੈਨ, ਲਵਲੀ ਜੈਨ, ਦਿਨੇਸ਼ ਜੈਨ, अलका जैन, संगीता जैन, महेश जैन, दर्पण जैन, श्वेता जैन, आशीष जैन, चेतना जैन, कशिश जैन, किशिता जैन, केतन जैन, दिव्य जैन, आशिमा जैन, कपिल जैन, पारुल जैन, वरुण जैन, राइशा जैन, सुब्रत जैन, पार्शव जैन, सीएल जैन, श्रेया जैन, धृति जैन, आद्विक जैन, रिधान जैन, श्रेय जैन, दिवित जैन, इहाना जैन, नविका जैन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਤ ਪੈਲੇਸ GT ਰੋਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿੰਤਰਾਮ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 31 ਜੁਲਾਈ 1937 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਡਰਾਇੰਗ ਟੀਚਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੈਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਜਨਕ ਦੁਲਾਰੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਂਤਾ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਨ 1958 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਵਿਮਲ ਜੈਨ, ਦਿਨੇਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਸੰਗੀਤਾ ਜੈਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਜਿਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਰਾਇਸ਼ਾ, ਸੁਬਰਤ, ਪਾਰਸ਼ਵ, ਸੀਐਲ, ਸ਼੍ਰੇय, ਧ੍ਰਿਤੀ, ਆਦਵਿਕ, ਰਿਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੇय, ਦਿਵਿਤ, ਇਹਾਨਾ ਅਤੇ ਨਵਿਕਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ऋषियों की आशा नहीं जिनको सामने बावदन रखते हैं, निर्वर के एक साधन में जो निज दिन गत पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना भेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, परन वनिता पर न लुभाऊं, संतोष अमृत किया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं भाव करूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैं भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। दुर्जन क्रूर को मार्ग रथों पर, शोभ नहीं मुझको आवे, सामे भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके मन सुख पावे। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोण मेरे गुर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे, ऋषि न दोषों पर जाने। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्ष तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई ऐसा जीव है या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न बदल
पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी से नहीं बैठावे रहे अडोल कंप निरंतर ये मन दृढ़ दर्पण जावे ईश योग ईश योग में चैनशीलता दिखलाए सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी ना घबराए बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित नए मंगल गावे घर घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जावे ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पाए एक वेद व्यापे नहीं जग में धर्म समय पर हुआ करे धर्मनिष्ठ होकर राजाई न्याय प्रजा का किया करे रोग मरे दुर्भिक्ष न फैले प्रजा शांति से किया करे परम अहिंसा धर्म जगत में फैले सर्वहित किया करे फैले प्रेम पर ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। बाबूजी श्यामलाल जी हमारा ये रिश्ता जो इनसे है कुर्बानी का रिश्ता है। हमारे बड़े भाई महेश कुमार जी इस परिवार के दामाद हैं। कहने को तो दामाद कहा जाएगा पर एक परिवार के अंग बेटा बच्चा 1981 में इस परिवार के साथ हमारा रोपड़ का परिवार नालागढ़िया परिवार उस परिवार के साथ इस परिवार का जो स्वर्गीय लाला चिंतराम जी वो बातें याद आती है। श्याम गोपी परिवार जो स्वर्गीय लाला नगीना बालिका के परिवार जो उस परिवार से जो फुलवाड़ी 1970 में नगीना बाजी की जो पोती श्रीमती उषा जैन वो भी हमारे परिवार में हमारे भाभी की सबसे बड़ी और 1981 में स्वर्गीय लाला नगीना बाजी की धोती श्रीमती संगीता जैन वो हमारे नालागढ़िया परिवार की इस परिवार से दोनों बेटियां जो है वो हमारे परिवार में पुत्र वधू के रूप में है। बाबूजी श्यामलाल जी का एक जीवन बहुत ही सादा जीवन
हमें याद है, मैं तो यूं कहूं कि मेरा बचपन जो है कपूरथला, करतारपुर और बगिया में हमारे आदरणीय जागीरदार जी हमारे बीच में बैठे हैं, नामी वकील हैं, परिवार के सभी सदस्य जो हैं एडवोकेट नमक शहर में दुर्ग है परिवार को। एक दिन सबने तो जाना, चाहे नाथ करिए मर्यादा, दिल मेरे आने मेरे थे बिछड़ दिया जाता। आज हम सभी श्यामलाल जी की शोक सभा में उपस्थित थे। तो मैं कह रहा था कि जब भी, क्योंकि आप सोच रहे होंगे बचपन कैसे कपूरथला में, करतारपुर में और बगिया में, क्योंकि जब हमारे भाई साहब की बहन हुई थी, जब मैं 20 साल का था, तो जो विमल जी, दिनेश जी, लकी जी, जटी जी, जीत जी, भूपी जी और हमारे बिल्लू जी, राजू जी, सोनू जी, बिल्लू जी तो हमारे से बड़े थे, हम सभी को हम उम्र थे। खान को खान प्यारा होता है, ये बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं, इनका भी दिल वहीं पर रहेगा जहां इनके साथी इनके बरबर के होंगे। तो बाबू जी की क्या बात थी, 1958 में इनकी मैरिज हुई स्वर्गीय लाला नगीना जी परिवार में। उस परिवार की जो फुलवारी हमारी आदरणीय माता श्रीमती कांता रानी जैन, जिनकी कोख से 3 बच्चों का जन्म हुआ, 2 बेटे 1 बेटी, विमल जी, दिनेश जी, हमारी भाभी जी संगीता जी। बहुत बढ़िया ये परिवार 1962 में टीचिंग लाइन में आए। मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी बोलने को बहुत कुछ है, पर मैं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में करूंगा। सभी की धारा को भी देखना है, बोलने वालों की भी लिस्ट मेरे पास में है, क्योंकि मैंने एज स्टेट सेक्रेटरी यहाँ पर सेवा निभा रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे रास्ते में रोक ले, मैंने बोलना था, मेरे को टाइम नहीं दिया। ये मैं समझता हूँ कि श्यामलाल जी के साथ सभी का प्यार था। परिवार से जो मुझे पता चला कि बाबू जी को मास्टर जी के नाम से सभी पुकारते थे। वो ऐसी शहंशाह थी, अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल, टीचिंग लाइन में होते हुए भी उन्होंने कारोबार भी किया। मुझे याद है, मैं भी ऐसा उनके साथ जब आता था यहाँ पर करतारपुर में, कोड़े का डिपू था, सीमेंट का कारोबार था, बड़ी स्ट्रगल की है। आज बच्चे, पोते पोतियां मजे ले रहे हैं, कारोबार में वृद्धि है। करतारपुर में, जलंधर में, ये दोनों भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी बैठी है हमारे बीच में। इतनी मेहनत की है इन्होंने, हर कोई करता है। ये बूटा जो लगा हुआ है, हमारे आदरणीय
श्यामलाल जी, पूरा परिवार, 4 भाई, पोतों वाले परिवार, पड़पोते, पूरा बड़ा परिवार, संपन्न परिवार। और मुझे परिवार के सदस्यों से पता चला जब बाबूजी अंतिम सांसों पर थे, ये सारा परिवार उनके पास था। वो भाग्यशाली थे। आज बोलते जो है यहाँ पर डोटी मोहनता जैन हमारी भली थी, सन्नी मोहित रोहित इतना प्यार बच्चों से करता। जब भी वो रोपड़ आए हैं मेरे को भी मिलते थे। मैंने ऐसा दिलदार इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा। बच्चों से इतना प्यार, मूल से ज्यादा प्यार होता है। पूछो उस माता से, श्रीमती कांता रानी के, जिसके सिर का ताज, सिर का साई सदा सदा के लिए बिछड़िए। दुख है परिवार को। कौन कहता है कि उम्र भर का सहारा बनेंगे दोस्त? लोग तो जनाजे में भी गंदा बदलते रहते। अकेले ही सफर करना है। छब्बीस साल रिटायरमेंट को हो गए और मुझे इतना पता है जो बोल को पेंशन मिलती थी वो झूठ मतों में बांट लेते थे। सैर करने जाना है, कोई मिल गया दे दिया। हमारा तो दूसरा होता नहीं। अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन से टीचिंग लैब में जो उन्होंने अपना रोल अदा किया है, आज उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट भी यहाँ पर बैठे हैं। मुझे याद है, मैं जानता हूँ कई उनको। साधु संतों के प्रति श्रद्धा, कोई भी साधु संत अमृतसर से जलंधर की ओर, जलंधर से अमृतसर की ओर रास्ते में ये बोला करतारपुर 10-15 किलोमीटर साधु संतों के साथ विहार करवाना, 2-3 समय के रोज करते दिनचर्या। दिन छुपने से पहले खाना खाएगा, आराम कर लेगा। हम तो शेखी मारते हैं, रात को 10 बजे खाना खाते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं। इतना लाइफ उनकी थी, सादा जीवन व्यतीत किया उन्होंने। और सारी टीचिंग लाइन जो थी उन्होंने डीएवी हाई स्कूल करतारपुर में बेशुदा। कहते हैं गवर्नमेंट के घर से सही सलामत आ जाओ, आपकी जीत है। कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं। दोस्तों, जाना सबने है। ये जिंदगी लीज पर मिली है हमें। ये जो जिंदगी है लीज पर मिली है। रजिस्ट्री के चक्कर में कब बुलावा आ जाए, जाना है, सब नहीं जाना है। Good afternoon to everyone present here. We are grateful that you've come to pay your respects to his soul and his journey.
I trust you will join the rest of us in paying regards to the fallen soul. Life is an adventure. Everyone who started it must end it one day. Dadaji treasured every moment of this journey. He enjoyed his life with fullest. They have completed this wonderful journey. We recall the joys and laughs he left behind. Looking around the room today, I noticed many familiar and some new faces. This comes as no surprise to me. My great-grandfather has always been an open and friendly person. Our family used to form his unexpected passing. But as I look around at everyone here today, I see so many people gathered here to bow. And I know even with them, he's concerned about us. And we do see us help, are here to help us. It is a wonderful feeling. He was an amazing and kind person who genuinely cared about children, and we adored him to the moon and back. He used to be a teacher who wanted to teach his students about healthy living. It was only his willpower that kept him on this wonderful road, and he is even though no longer with us, and he still growing vividly in our hearts like the star he was. I believe that the most strong relation is that of Dada and his grandchildren. I will miss every moment we have ever shared. Although my grandfather did many things in his life, one of the things that he has been proud of is raising such a beautiful and lovely family. We will miss your presence, Dada. Thank you. He was the most brilliant man in the world. He worked very hard in his life. He donated money to the ones who did it. At last, I would like to say that he is a great Nanaji. As we all know, Nanaji was a wonderful power with magnificent and enchanting heart. We cherish him to the moon and beyond. Now, we all represent a poem on our beloved Nanaji. कुछ यादें कुछ बातें छोड़कर दादाजी दूर चले गए। तस्वीरों से सजी घर की दीवारें छोड़कर दादाजी दूर चले गए। जिस उंगली को पकड़ के पकड़के में चलना सिखाया, आज वही उंगली छोड़कर दादाजी को दूर चले गए। नेक उनका हर इरादा था, सोच ऊंची, जीवन उनका सादा था। असूल के पक्के, वादे के सच्चे, ऐसे महान दादाजी के हम हैं बच्चे। Very good. हाथ में छड़ी लेकर दादाजी जब चलते थे, नहीं किसी शहंशाह से कम वो लगते थे। रोग उनकी शख्सियत का बेमिसाल था, खटखटाते छड़ी जब वो शहर से निकलते थे। दादाजी ज्ञान के भंडार हुआ करते थे। दादाजी ज्ञान के भंडार हुआ करते थे। किसी कहानियों का संसार हुआ करते थे। हर रहती थी उनकी जेब में हर मुसीबत का हल। वो भी विशाल निपुणकार रहते थे। उनके बिना घर हमारा सूना हो गया है। याद करना अब दिल को छूना हो गया है। छोड़ गए हैं जब से दादाजी हमारे, खुशियाँ दूरी गम कई गुना ज्यादा हो गया है। चले गए नाना दूर, कौन कमी पूरी करेगा? मेरी अधूरी चाह को कौन पूरी करेगा? मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाते थे, कौन मेरे बड़े नाना की कमी पूरी करेगा? आज हम सब मास्टर श्री रामलाल जी की अंतिम शोक सभा में उपस्थित हुए। छोटे से शहर में इतना बड़ा नाम कमाना और आज की संख्या जो यहाँ पे उपस्थित है, उससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी
बागवानी, अपना बगीचा कितना सुंदर सजाया है। ज़्यादा मतलब सही कहते हुए कि मैं भाई साहब ने सब कुछ आपको बता दिया है। मैं श्री आत्मानंद जैन सभा उत्तरी भारत के प्रधान श्री नेमती जैन, उनकी समस्त कार्यकारिणी, श्री जैन खंडेलवाल संघ के सरप्रस्त श्री दिनेश जी लुधियाना से, जो कि आज मेरा ख्याल उपस्थित है यहाँ पे, उनकी तरफ से, जलंधर श्री आत्मानंद जैन सभा के प्रधान श्री प्रदीप जी जैन, कुछ व्यवस्था के कारण वो आज यहाँ नहीं आ सके, उनकी तरफ से उनकी कारिणी भाई अश्विनी जी जैन, जो कि कैशियर मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं, उनकी तरफ से श्री जैन खंडेलवाल संघ जलंधर के प्रधान श्री अश्विनी जी, उनकी समस्त कार्यकारिणी, उसके अलावा श्री श्वेतांबर जैन युवक मंडल के प्रधान श्री दीपक जी जैन चुनने वाले, उनकी तरफ से, और माता श्री कृष्णी देवी जैन की सरहद की तरफ से श्री अश्विनी जैन, जो कि वहाँ के कैशियर हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं, उनकी तरफ से मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उन सभी का शोक संदेश यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा हमारे वर्तमान गच्छाधिपति श्रीमद धर्म धुरेंद्र साहब जी, जो कि आजकल आगरा में हैं, उनका भी शोक संदेश आया है। डॉक्टर इंद्रजीत विजय जी साहब, जिनका कि पीछे चतुर्मास जलंधर में हुआ है, जो कि अभी होशियारपुर में विराजमान है, उनका भी शोक संदेश परिवार को आया है। साथ ही श्री हरविष्णा जी साहब एवं साथ ही श्री जिष्ण जी साहब, जो कि आजकल पालीताना में विराजमान और जलंधर में चतुर्मास करके गए हैं, उनका भी परिवार को शोक संदेश आया है। मैं इन सभी कार्यकारिणी की तरफ से मास्टर श्री श्यामलाल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को इस दुख सहने की शक्ति दें। बहुत याद आएंगे, हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। मैं अपने सारे नानका परिवार के जितने सदस्य हैं और भी इस परिवार के जो सदस्य हैं, उनसे यही कहूँगा कि ऐसे राष्ट्रवादी, ऐसे समाजवादी, ऐसे स्पष्टवादी, सत्यवादी, ऐसे आदमी के बताए हुए मार्ग पर हम सब चलें, हमें चलना चाहिए। इन शब्दों के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय जितेंद्र, जय हिंद। कहते इसी धरा पे शरीर पाए, इसी धरा पे शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि ने, सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो दोस्तों, मैं देखिया कि इन्ना इस परिवार के विच ऑलरेडी बड़ी बहू है जैन साहब की, मैं वह नाम जरूर लूँगा क्योंकि मेरी बिटिया के तौर पर मैंने हमेशा ट्रीट करती है, श्वेता बिटिया। कल उन्होंने जब मैंने किया कि अंकल तुम मतलब जरूर अपने श्रद्धांजलि शब्द जरूर दो शेयर करना, मैं कहा मैं जरूर बेटा बोलूँगा। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। तो जो मैं गल किया, मैं जरूर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करूँगा कि ਆਪਾਂ और परिवार ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ मास्टर जी अपने ਜਿਹੜੇ पूरने पा के गए हैं, और मेरे विश्वास है कि ये परिवार उन्होंने पूरने के बिल्कुल ऐसे ही चलूगा और अपने परिवार को जिदा बिमल जी इकट्ठा रख रहे हैं, सारे परिवार के मैंबर भी इस काम में इंजॉय कर रहे हैं कि आप सारे कितना इस सारी लड़ी को अभी चला रहे हैं। तो इस करके मैं भी अपने को सारे का धन्यवाद करना चाहना है। इन्होंने शब्दों में सारे का बहुत धन्यवाद करना। ओम शांति शांति। तो मैं अब बेनती करूंगा हमारे आदरणीय श्री जानकी दास जी जैन
जो श्यामलाल जी के साथी थे, उनसे निवेदन करूंगा। जानकी लाल जी जैन। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, जब न हो दुनिया में दुनिया को आई जा तू। छोड़ जाता है कोई चेहरा तो कुछ ऐसे नक्श, छोड़ जाता है कोई चेहरा तो कुछ ऐसे नक्श, देर लगती है जिनको दिल से ढाने में। आज फिर बुझ गए जल जल के उम्मीदों के चिराग, आज फिर तारों भरी रात ने दर तोड़ दिया। इस संसार की रचना करते हुए कुदरत ने एक बहुत ही अद्भुत कायनात बनाया दी। सूर्य अपनी स्वर्णिम रश्मियों को लेकर सुबह पूर्वांचल से उदय होता है और दिन भर इस धरती को रोशन कर शाम को पश्चिम में छिप जाता है। बागों बगीचों में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल अपनी भीनी भीनी महक लेकर, सुगंध लेकर खिलते हैं और अपनी सुगंध से इस धरती को बहकाकर अंत में बुझा जाती है। भिन्न भिन्न नदियां नाले पहाड़ों से निकलकर जहां जहां से भी गुजरते हैं, इस धरती को सब्ज कर अंत में समुद्र में समा जाती है। इसी प्रकार बालक के रूप में जन्म लेकर युवा होता है और बुढ़ापे के प्राप्त करके बाद में प्रकृति द्वारा प्रदत्त सांसों की पूंजी सौंप कर काल के गाल में समा जाते हैं। मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया। वे बहुत पक्के थे, फिर व्यापार के क्षेत्र में आए और जिस भी काम में हाथ डाला सफलता के उच्चतम सोपान पार किए, जिसका उदाहरण आप सब कुछ देख रहे हैं। दिल में भावनाएं उमड़ रही हैं, आंखों में भरा पानी है। कितना उन्होंने सम्मान पाया, कह रहा हर कोई उनकी कहानी है। अपने चंद लफ्जों में मुझे भी कुछ बातें बतानी हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, तजुर्बे के धनी, ज्ञान के भंडार। जैन ब्रदर्स एम्पायर, करतारपुर के शिरोधार, ड्राइंग के कलाकार, ऐसे थे हमारे दादाजी मास्टर श्री श्यामलाल। जिंदगी के तराजू में दुख सुख देखे एक साथ, परिवार, मित्र, संबंधी, पड़ोसियों के सबके थे सलाहकार। और हमारी प्यारी दादी माँ के लिए उनके मन में था प्रेम अपार। साधु वंदन, साध्वी अभिनंदन करते थे लंबे लंबे, करवाते थे लंबे लंबे विहार। धर्म में आगे, कर्म के सादे, नवकार मंत्र में श्रद्धा थी अपार। छोटे बड़ों को दुलार, अमीर गरीब सबके थे वो मददगार। कभी किसी से नहीं की कभी भी कोई तकरार, इसलिए छोड़ के गए आज भरा पूरा संपन्न परिवार। साफ दिल, आत्म सम्मानी, मेहनती और निडर स्वभाव, यही मंत्र थे उनके सफल जीवन का मूल आधार। इच्छा शक्ति प्रबल थी उनकी, लेकिन शरीर कमजोर हुआ कई बार। डटे रहे, लड़ते रहे, डगमगाए नहीं एक भी बार। घर में ये प्राण त्यागूंगा, प्रण लिया था यह उन्होंने मन में था। साथ उनका लेकिन यहाँ तक ही था हमसे, आखिर वो भी तो थे इस असार संसार की नाव में सवार। छोड़कर तो चले गए वो, लेकिन दे गए हमें संस्कारों की दौलत अपार। खुश रहो, सुखी रहो, मिलकर रहो, देते थे आशीर्वाद हमें बारंबार। एकता में बल है, बिखरने के लिए कल है, बता दे जीवन का यह मूल सार। ऐसे थे हमारे दादाजी श्री मास्टर श्यामलाल जी। एक शहंशाह, एक राजा की जिंदगी जो जीकर गए हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। उनकी यादें, उनकी संस्कार, उनका प्यार सबको यहाँ दिखाई दे रहा है। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए अपने श्री अरिहंत प्रभु जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे दादाजी की पुण्य आत्मा जिस किसी भी भाव में हो, वहाँ शांति, धर्म और मुक्ति के मार्ग पे अग्रसर रहे। यही हमारे सभी परिवार के सदस्यों की प्रार्थना है। ओम शांति, ओम शांति। आज आप बहुत ही अपने सत्कारयोग पिता जी
श्यामलाल जी उन्होंने अंतम अरदास के संबंध एकत्र हुए हैं। बड़ा दुख होया 2006 के मैनू विमल जी बैठे आ बहुत मिलने का मौका मिला सी परमात्मा को। तो उस तो बाद अज मैं इस वक्त आया। माँ बाप की हमेशा ही लोड़ होती है। बाप का जाना परिवार को बहुत असहन है, बट परमात्मा का पाना स्वीकार करना पैदा है। बहुत बढ़िया परिवार मिलनसार, बहुत नेड़ता होती, वाकई नेड़ता होती है। मनजीत होरी, जैन होरी, सारी फैमिली बहुत पुरानी इन्होंने मेरी एसोसिएशन है। तो वाकई इन्होंने बहुत मेरा प्यार नेड़ता है, मेरे पुराने साथी है। सो मैं आज पिता जी की अंतम अवकाश के संबंध हाजिर होया। परमात्मा की अरदास करते हैं कि परिवार को भाना मनन का बल बख्शे और अपने चरणों में निवास स्थान दे। मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों, अपनी पार्टी वालों श्रद्धा दे फुल भेंट करना। धन्यवाद। जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया आपने, जीने का अलग रूप दिखाया आपने। चले गए हो आप कहीं न चाहे, थोड़े से दूर हमसे। प्यार इतना है आपसे कि लगता है कि आप हो हमारे करीब हर रोज जैसे। मैं उनके बारे में कुछ इतना बोलना भी बहुत चाहती हूँ, लेकिन टाइम इतना कम है। इतना मोह हम तीनों बच्चों से, 6 बच्चे हैं, पोते उनके और पोतियाँ हम दोनों, कि अगर कोई भी बच्चा घर पे लेट पहुंचता था तो उनको इतनी टेंशन हो जाती थी, फोन करो उसको, कहाँ रह गया वो, आशीष नहीं आया अभी तक, कशिश नहीं आया, उनको इतनी फिक्र रहती थी। और हम दोनों को सारा दिन फोन, पूछो बच्चे ठीक है, उसके इसके बच्चे ठीक है, सारा टाइम वो हमारे इतना ज़्यादा हमारे साथ अटैच थे। अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए, पोतियों के लिए, पड़पोतों के लिए, पड़पोतियों के लिए इतना अटैचमेंट था उनके लिए, और वो हमें ऐसे ही छोड़ के चले गए। मिस यू दादाजी। आप जहाँ पे भी हो हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए। इस नश्वर शरीर को हर व्यक्ति ने छोड़ के जाना है, जो भी यहाँ पे आया है। परंतु बहुत कम लोग हैं जो अपने काम से, अपनी नेकियों से इस चमन को, अपने परिवार को, इस समाज को महका कर जाते हैं। बहुत कुछ उनके बारे में कहा गया, साधु संतों की सेवा हो, या जैन भवन का देख रेख हो, और या यहाँ से बिहार की व्यवस्था करना हो। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ कि उनका जीवन संघर्ष की एक किताब था। बहुत सारे लोग अपने जीवन में एक ही देखते हैं, एक काम करते हैं। उन्होंने पहले अपनी नौकरी पूरी की, रिटायरमेंट ली, परंतु टायर्ड नहीं हुए। उसके बाद उससे भी बड़ी इनिंग खेली, और रिटायर होने के साथ ही उन्होंने फिर संघर्ष किया, क्योंकि उस वक्त प्राइवेट स्कूल में पेंशन का प्रोविजन नहीं था। तो उन्होंने अपना केस हाई कोर्ट का पेंशन के लिए लड़ा, और यहाँ तक ही चुप नहीं बैठे, उन्होंने सारे पंजाब में यूनियन बनाई और सभी लोगों की मदद की, जो भी उनके पास आया, और यूनियन में भी सभी को प्रेरित किया कि आप पेंशन ले सकते हो, इस तरीके से आप पेंशन के लिए संघर्ष करें। दादाजी के जाने के बाद उन्होंने सारा साधु संतों का आने जाने का बिहार और जैन भवन की देख रेख और सारा इसमें काम निपटाया, और उनका प्यार जो इस परिवार पे रहा
तो उसी की देन है कि आज ये फुलवाड़ी बहुत अच्छी तरह से खिली हुई है। आप सभी इस दुख की घड़ी में हमारे यहाँ चलकर आए हो, आपका बहुत बहुत आभार है। कहते हैं कि दुख बांटने से दुख घटता है और सुख बांटने से सुख बढ़ता है। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी के लिए भोजन है, तो आप सभी खाना खाकर जुड़ जाएंगे। ओम शांति। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिणं नमो उज्जायणं नमो लोके सब सागुणं येसो पंचन मुकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सब सिंपडमं हवै मंगलम् उवसगनं पासं वन्दामि कमगणमुखं विसर्विस्निन्नासं मङ्गलकल्याणवासं विसहरपुलिङ्गमन्तं कंठे धारे जोसे मनोतस्तगः रोगमारी दुष्ट जलजन्ति उपसामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो विभो फल होई नरतिरिये सुभि जीवा पावन्ति न दुख रोग जमतु भस्मते लते चिंतामणि कपप्पाय भवभये पावन्ति अविज्ञानं जीवा ऐरामरं ठाणं इह सन्तु माय स भक्ति परलि परिणयेण तागे बलिज गोहिं भवे भवे पास जिणचन्द्र शान्तिं शान्तं शान्ता शिवं नमस्कृत्य स्तोतु शान्ति निमित्तं मन्त्रपदै शान्तये सोमि ॐ इति निश्चितवचसे नमो नमो भगवते रहते पूजां शान्तिजिनाय जयवते यशस्विने स्वामिने दमिनां सकलातिशेष महासम्पत्ति स्मन्विताय यशस्याय त्रैलोक्य पूजिताय च नमो नमः शान्तिदेवाय सर्वमर सुसमो स्वामिक सम्पूजिताय जिदिताय भुवन जनपालनधर्माय सत्तं नमस्तस्मै सर्वदुरितौघनाशनकराय सर्वाशिव प्रशमनाय दुष्टग्रह भूत पिशाच शाकिनीनां प्रमथनाय यस्येति नाम मंत्र प्रधान वाक्योपयोग कृत दोषा विजय कुन्ते जनहितमिति च नूतनमततं शान्तिं भवतु नमस्ते भगवती विजये सुजये परापरै रचिते अपराजिते जगत्यां जयति जया परे भगवती सर्वस्यापि च संगस्य भद्रकल्याण मंगलप्रदे साधूनां च सदाशिव सुतुष्टि पुष्टि प्रदेजिया भव्यानां प्रीतसिद्धे निर्वृत्ति निर्वाण जननी सत्त्वानां अभयप्रदान नृत्य नमोस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यं भक्तानां जन्तूनां शुभावहि नित्यमुदिते देवी सम्यक् दृष्टीनां तिरतिमति बुद्धि प्रदानाय जिन शासन निरतानां शान्तिनतानां च जगति जनतानां श्री संपत्कीर्ति यशोवर्धनी जय देवी विजयस्व सलीलानल विषविष्ट दुष्ट ग्रह राज रोग रण भयता राक्षस रिपुगण मारी चौरेति श्वापदा दिव्य अध रक्ष रक्ष सुशिवं कुरु कुरु शांतिं च कुरु कुरु सदेति तुष्टिं च कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु स्वस्तिं च कुरु कुरु त्वं भगवती गुणवती शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति कुरु कुरु जनानां ओम इति नमो नमो राम ह्रीं ह्रूं ह्रः व्यः श ह्रीं फट् फट् स्वाहा एवं यन्नामाक्षर पुरुषरं संस्कृता जया देवी कुरुते शांति नमतां नमो नमः शान्तये तस्मै इति पूर्वसूरि दर्शित मंत्रपद विदर्भतः सत्त्व शान्ते सलीलादि भय अविनाशी शान्त्यादिग्रस्य भक्तिमतां यश्चैन पठति सदा शृणोति भावयति वा यथा योगं स हि शान्तिपदं यया